2.0 में। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट वर्जन है, इसका आप जरूर आनंद लीजिए। और ये आपका ओल्ड वर्जन है। ठीक है, ये ओल्ड वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मार्केट में क्या चलेगा, उससे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट में जो जो न्यूज रहता है वो मैं स्विंग वाले में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और शॉर्ट स्विंग का तो पता ही है, जब बनता है तो ही देता हूँ। थोड़ा मिस्टेक तो हो गया, चलो कोई नहीं, कल मैं लिखने वाला था, लेकिन चलो, बाकी तो ये तो अपना टीवीएस टाटा वाले हैं, ये तो भाई साहब फ्री है, कोई दिक्कत ना है। तो आरबीआई गवर्नर साहब जो चेंज हो गए उसके लिए आप देख ही रहे हैं। उसके लास्ट में वीडियो में ना थोड़ा आवाज़ पता नहीं गूंगो बहरे वाला आवाज़ हो गया है, वो खाली देखने वाले को लोगों के लिए रह गया। लेकिन हमें पता है कि हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है वो समझ गए होंगे, जो जो मैं लिखना चाहा कि 2.25 मतलब 2% का ज़्यादा के तेजी के साथ चांदी का ओपन होना हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अब आप मेरे बातों को मैं यहाँ पर जो चेंज कर रहा हूँ उसको इक्वल टू का समझिएगा, होगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये ओपन हो सकता है और बढ़िया है। तो इस प्रकार की अब हमारी शैली में हमने कुछ चेंजिंग किया है, जो कि आप लोगों को सुन के समझ के अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़िया है। तो गवर्नर का न्यूज पता चलिए गया, चाइना भी अपना मतलब 14 साल बाद कुछ करेगा, हैं 14 वर्ष देखिए लिखा हुआ है ना, चीन ने लगभग 14 वर्ष पहले जो भी अपना अपना जो भी है इसका अपना कर रहा है। तो इसको हमको कैसे कवर करना है उस पर हमने बता ही दिया। तो ठीक है, अभी शांतिकांत दास साहब का विदा आज हो जाएंगे, तो हमारे मल्होत्रा साहब आ जाएंगे, तो बढ़िया है। आइए, इनका भी कार्यकाल अच्छा रहेगा ऐसा उम्मीद है। सब कुछ देखने से पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी देखें कैसा चल रहा है। 711, ओके, 711 तो 650 के आसपास तो हम लोग बंद ही हुए थे। तो 711 चल रहा, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार रहे हैं या बहुत बड़ा गैप अप हो रहे हैं। तो कल का क्लोजिंग ही था हम लोग का 619, ओके 619, फिर तो ठीक है भाई, हाँ फिर तो ठीक है, 70-80 पॉइंट भी ऊपर खुल रहे हैं, तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अच्छा खबर क्या क्या है। पनौती को तो देखेंगे ही देखेंगे, का है वो तो साथ ही ना चलेगा। तो सिल्वर 32.57, तो नो डाउट इसी के बारे में हम बता रहे थे। तो आप बोलिएगा सर ऊपर से तो मुरझा गया, अब क्या सिल्वर में नहीं तेजी होगा? तो मैं यही बोलूँगा, ओ मेरे भाइयों, मेरे सेठ, दिल ना तोड़ो, दिल छोटा ना करो भाई साहब। 3189 पे कल बंद हुआ है आपका मार्केट, ठीक है, और अभी आप तेजी में चल रहे हो लाजी 3259। तो भाई साहब 2% तो ऐसे ही बन गया, 2-2.25%। वही बात उसमें बोल रहा था, तो आवाज ही बंद हो गया ठीक है, चिंता नहीं करने का, कति मजबूत रहने का, आपको बढ़िया मिल सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? आपको अच्छा तेजी बनता हुआ दिख सकता है। अरे दिखेगा वो हम नहीं ना बोल सकते हैं, दिख सकता है, बाकी तो आपको पता ही है। तो इक्वल टू कर दीजिएगा, जब हम सकता है बोले ना तो उसको होगा का वो सेंस में आप अपना समझते रहिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं ऐसी। तो यहाँ भी दिख सकता है सर, देखिए मार्केट है सर, देखिए रिस्क और रिवार्ड हमेशा साथ लेके चलता है। जब हम लोग रिस्क में हिम्मत नहीं टूटता है तो रिवार्ड में थोड़ा खुश हो जाते हैं, और क्या होता है। बाकी क्या है, मार्केट में साहब हम चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड में भी साहब आपको धीमी धीमी मंदी के बाद एकदम बढ़िया सा तेजी, आहा, देखिए कि स्वाद आ रहा है 2691, 2673, तब हम लोग 20 पैसा में खुश हैं तो डॉलर है भाई साहब, 20 पॉइंट में ही खुश है हम लोग। चलिए अच्छा है, गोल्ड और सिल्वर दोनों आपको बढ़िया से चलता हुआ दिखेगा, तो अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो अच्छी खबर आपको दिख गई। अब मेटल में भी आज तेजी देखने को मिलेगा। तो मेटल आईटीएफ जो हम अपन कवर करते हैं, तो उसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। और एक मिनट, डिलीवरी पोजिशन वाला दिखाई ना, इसको हटाइए ना। कल जो आपको तेजी जो एफएमसीजी में बना, ठीक है, एफएमसीजी में कल आपको तेजी बना, तो हम लोग एफएमसीजी आईटीएफ से कवर करते हैं। बाकी ऐसा कोई तेजी कल कहीं सीपीएससी ईटीएफ भी नॉर्मल था, नॉर्मल से बेटर था, थोड़ा बेटर था सीपीएससी ईटीएफ जो सेक्टर इंडाइसेस, वो नॉर्मल से बेटर था। डिफेंस ओके ओके है, डिफेंस भी खराब नहीं है। बैंक तो ऑलमोस्ट ठीक है, बैंक तो अपना जो है वो चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो जा रहा है बैंक के ऊपरी असर से। देखिए बैंक नहीं चाह रहा है कि हम टॉप बनाए, क्योंकि जैसे टॉप बनेगा ना, ओहो टीवी में तो ऐसे चीजें आने लगेगा कि भारतीय शेयर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर ने टॉप बनाया, लो आ गए सब बेचने वाले, सब मंदिरिया आ जाएंगे, चलो 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 चलो, और कोई ना कोई पनौती वाला खबर ला के धड़ाम से नीचे कर देंगे। तो ठीक है, सबको जो गिरा हुआ है उसको लेवल में आए तब टॉप बने तो ज़्यादा बेटर है। बाकी गोल्ड सिल्वर में भी कल वैसा तो पैसा लगता हुआ नहीं दिख रहा था, ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है ना। एलपीएल 30 आईटीएफ में कुछ बड़ा मतलब लो वॉलेटाइल अल्फा जनरेट जो कर रहा है उसमें बड़ा कल बाइंग भी हुआ है, तो ठीक है, अच्छी बात है कुल मिला के। तो साहब यहाँ तक तो आपको अच्छी अच्छी बातें सुना दी।
अब थोड़े से मनहूस बातों की तरफ जाने से पहले एक बार जापान को देख लें एशिया क्षेत्र में। चलो जी, जापान भी थोड़ा सा अपसाइड लेके हुआ है और उसके बाद हल्का हल्का डाउन हो रहा है। तो डाउन होगा तो सीरिया वाली खबर, जो वहाँ के राष्ट्रपति जो भी हैं वो रूस में जाके अपना शरण लिए हैं, और वही सब है और कुछ भी नहीं। शायद कहीं मैं देख रहा था कि अभी तो ट्रम्प साहब आए नहीं, उसके पहले ही फूफा चल रहा है। चलिए, उसका भी हम लोग को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि क्या मतलब डेली हम लोग को 8 बजते साथ एक कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। डाउ जोन एक प्रॉफिट बुकिंग हल्का सा मुझे तो दिखा था। हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। नैस्डैक नया हाई लगाने के बाद हल्का सा जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और एस&पी भी जस्ट हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। रसल 2000 थोड़ा सा है, और फैंग इंडेक्स अरे 35% भागा है। सॉरी, ये नहीं भागा है, वो तो हमारा ईटीएफ भागा है। ये तो नॉर्मल इस साल में 52-3% का रिटर्न बना के दिया है, बढ़िया है। चलिए, ब्रेंट ब्रेंट तो वही है, तो मिडिल ईस्ट शांत है, कोई खास ऐसा तो नहीं हो रहा है। और यूएस में जो अपना उसका ओके, वहाँ का जो 10 ईयर बॉन्ड जो डाउन था वो थोड़ा सा अप हुआ है। और अपना इंडियन जो है आ गया, हाँ, इंडियन मार्केट जो चला है तो वो देख लेते हैं। इंफोसिस 1.31, शाबाश। विप्रो, आईसीआईसी हल्का डाउन है। विप्रो 2.87, मतलब आप समझ रहे हैं, आईटी में हल्का से गिरावट होता नहीं कि जबरदस्त। ओ, एचडीएफसी बैंक शाबाश 1%, भाई साहब कुछ करेगा। डॉक्टर रेड्डी हल्का सा दबाव है, और रिलायंस में हल्का सा दबाव है। चलो जी, ये तो एडीआर था, एक बार देखने का फर्ज था तो देख लिए। अब आइए कल एफआईएस की जो बिकवाली हुई है उस पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एफआईएस ने कल खरीदारी किया है 724, और डीआईएस ने इतना बिकवाली किया है। चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। एफआईएस का कोई बेचने का मूड नहीं है, एफआईएस का मूड माहौल सही है। तो ये चीज़ था। अब देखते हैं, कल तारीख 9 था ना, एक सेकेंड, तो अब देखते हैं इंडेक्स एफआईएस 44.81 है, 0.20% अप है। डीआईएस 48.57 है, 0.33% अप है। पब्लिक ये सर 59.56 है, 80% अप है। और प्रो 29.64 है, ये हल्का सा अप है। ओह सॉरी, ये डाउन है। तो कुल मिला के प्रो ने कल प्रॉफिट बुक किया है, और अब हल्का सा भी गिरावट ना प्रो को बाइंग कर दे देगा, ठीक है। और कल के हम लोग के डाटा में मैंने आज के लिए बोला था कि बड़ा मूवमेंट बन सकता है, साहब। ऐसे तो मतलब एक अंदाज बताए थे, दिशा उसी तरफ है ना। तो देखते हैं क्या होता है। ये सब तो एक अनुमान लगाया जाता है, जो होगा वो तो आपके सामने ही होगा, जो सब भी होगा। जस्ट एक ये अनुमान है कि हो सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है, बाकी तो ठीक है। पीसीआर वगैरह वो सब सेम है। तो हम डायरेक्ट आने से पहले एक बार डॉलर इंडेक्स को नज़र मारते हैं। तो वर्तमान में जो एफआईएस की जो गोल्ड सिल्वर यूएस का डॉलर इंडेक्स को एक बार नज़र मारते हैं, तो 105.84, ओके। और रुपया तो हम लोग का 80 का लेवल को भी कहीं ना 85 चला गया था, वाह। और वहाँ से थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो ठीक है। अभी देखिए आरबीआई साहब नए आए हैं, तो इसमें ज़्यादा उछल कूद तो होगा ही होगा। फिलहाल डाउ जोन जो है वो हल्का सा चल रहा है माइनस में, चलो कोई बात नहीं। इंडिया विक्स जो है वो 14.11 पे है। तो ये सारा डाटा हमने देख लिया। अब इसको हम अपने इस पर ले आते हैं। तो जैसे आप देखिएगा, तो एफआईएस को कल भी मैंने पॉजिटिव रखा था, आपने देखा था, और आज भी मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। लेकिन थोड़ा रिक्स है, लेकिन मैं तो पॉजिटिव रख रहा हूँ, है ना, इतना तो रिक्स लेना पड़ेगा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव है। डीआईएस हाँ न्यूट्रल है, और प्रो आज बेच सकता है निगेटिव। अगर मान लीजिए किसी कारण बस 25,000 तक पहुंचता है, 25,000 समथिंग, तो प्रो की बिकवाली होगी, और नीचे आता है तो प्रो की खरीदारी होगी। यहाँ एफआईएस मजबूर है, बेचेगा नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है, समझे। यहाँ एफआईएस बेचेगा नहीं, काहे तो उस दिन आप लोग देखे ना कि हम लोग लेवल निकाल रखे हैं, तो वही चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये लेवल को देख के जो हम लोग निकालते हैं इतना मेहनत से। भाई मेहनत तो करना पड़ता है सर, घंटा घंटा एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद जो व्यू निकल के आता है उसका आप देख रहे हैं कि बिल्कुल निचोड़ आपके सामने है। तो 2 रुपया नहीं रखेगा आदमी तो कैसे काम चलेगा, आप ही बोलिए। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, हालांकि 14 के ऊपर है तो न्यूट्रल लगता है, 14 के नीचे आएगा तब पॉजिटिव करेंगे। पीसीआर मैंने देखा न्यूट्रल है। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव बोल दीजिए थोड़ा सा, लेकिन एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग निगेटिव नहीं होता है, न्यूट्रल रखिए। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और पीई निगेटिव है। ये तीनों मैं निगेटिव मानता हूँ। 3 4 1 2 3 4 न्यूट्रल। दशा तो ये बन रहा है, दशा वर्तमान में तो ये बन रहा है, और ये चीज सबको दिख भी रहा है।
लेकिन जो कल का एनालिसिस था उसमें दिशा तय था कि बड़ा, समझ रहे हैं, मीडियम, ये दोनों उसमें तय था। तो इस भाव से अगर हम चलें तो मिडिल वाला रेंज मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिडिल वाला रेंज, है ना। बाकी देखिए मार्केट में क्या होता है, ड्यूरिंग मार्केट में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, व्यू खराब नहीं है, मार्केट मतलब सारे चीज जो है ना, सारे पैमाने एकदम बराबर बराबर लेवल में है, किधर भी जाने का बनता है। ठीक है, और जब भी ऐसा बनता है तो एक मतलब बड़ा मूव बन सकता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में देखते हैं। ड्यूरिंग मार्केट में अगर आपको न्यूज समझना है, मार्केट को समझना है, तो फिर आपको अपने इसके एडवांस वर्जन में जाना पड़ेगा। ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट 2.0 में जाना पड़ेगा, ये ड्यूरिंग मार्केट में होता है। और क्योंकि एडवांस वर्जन है तो थोड़ा सा तो एडवांस रखना ही पड़ेगा, तो इसको हम ड्यूरिंग, अरे ये तो ETF आ गया, ये है ना, ये ड्यूरिंग मार्केट में अपन डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया है, और कल भी अपन डिस्कस किए थे, आप जाके देख लीजिए वीडियो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ होता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग मार्केट में ही खेला नहीं होगा तो फिर कैसे मजा आएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।